मिथुन राशि से निकलकर भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। और आज श्रावण की संक्रांति भी है और भगवान शिव का पूजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव का जो महीना होता है उसमें भगवान शिव के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वेद मंत्रों का गुंजन किया जाता है। और जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या क्या होता है, किन राशियों को लाभ मिलता है, किन राशियों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं उस बेला को संक्रांति कहा जाता है। आज श्रावण की संक्रांति है या आप इसे भी कह सकते हैं आज कर्क संक्रांति है। आज से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है और भगवान सूर्य नारायण जो हैं वह दक्षिण दिशा की तरफ अब गति करते हैं। इसी समय से अब क्या होने वाला है, जो है दिन छोटे होने वाले हैं और रात्रि बड़ी होने वाली है। जैसे हमारी मेष राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, मकर राशि हो गई और कर्क राशि हो गई, इन चार राशियों के लिए सूर्य का जो यह राशि परिवर्तन है यह शुभ माना गया है। और जब भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन आपने, जैसे आज के दिन है, तो आपने क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है। भगवान सूर्य नारायण आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजमान हो, पर लेकिन आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। वैसे भगवान सूर्य नारायण से अनेक उपाय हैं, वह भी आप कर सकते हैं। और जो आपकी समस्याएं हैं, मैं हमेशा कहता हूं, जो आपकी जन्म पत्रिका से लेकर कुछ प्रश्न होते हैं वह हमें कमेंट में मेंशन जरूर करिए ताकि हमें पता रहे आपकी समस्या क्या है और समस्या का समय रहते निवारण हो सके। और दूसरा पर्व क्या है, आज श्रावण की संक्रांति भी है। और जब श्रावण की संक्रांति आती है तो हमें भगवान शिव के पूजन करने का, भगवान शिव के नाम का गुंजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वेदो शिवा, शिवा वेदो, वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। भगवान शिव के जो यह संसार है इसमें अनन्य भक्त हैं जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने दिन का अंत करते हैं। और जिस साधक ने श्रावण के महीने भगवान शिव की आराधना कर दी, समझिए उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। और साथ ही आपने श्रावण के महीने एक चीज जरूर करना है, आप इस माह पूरा संकल्प ले लीजिए, हमने इस माह भगवान शिव को जल करना है, जल चढ़ाना है, भगवान शिव के नामों का गुंजन करना है। सोते समय, उठते समय, बैठते समय हमने भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते रहना है। भगवान शिव हैं जो आपके जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। वैसे तो जिन साधकों की सामर्थ्य होती है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार रुद्राभिषेक, नाना प्रकार के जाप, नमक चमक का पाठ, भगवान शिव से संबंधित जितनी भी पूजाएं हैं वह करवाते हैं। पर जिन साधकों के सामर्थ्य नहीं है, क्या वह भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के अधिकारी नहीं है? है, क्यों नहीं है? भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप भाव से भगवान का स्मरण करिए, भाव से भगवान को भजिए
और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं का जितना वर्णन करूं मैं इस अंक में कम है, क्योंकि भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। भगवान बिना विचारे ही आशीर्वाद दे देते हैं, यह भी नहीं सोचते हैं इस आशीर्वाद देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भस्मासुर की कहानी आपने सभी ने सुनी होगी। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। जब भस्मासुर ने घोर तप किया था और भगवान शिव को खुश करके आशीर्वाद में क्या मांगा था, मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोले हैं, जिनका नाम है भोले, तथास्तु कह दिया। और क्या है, अब भस्मासुर इतना दुराचारी था, उसको भगवान में विश्वास ही नहीं था इनका आशीर्वाद काम करेगा कि नहीं करेगा। कई हजारों वर्ष तप किया और फिर जब आशीर्वाद दिया तो उसका विश्वास ही नहीं हुआ। उसने क्या किया है, क्यों ना मैं सबसे पहले जो आपने आशीर्वाद दिया है आप ही पे इसका उपयोग करता हूं, और भगवान शिव के पीछे भाग पड़ा। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और भगवान भोलेनाथ के इस वचन को सत्य करके दिखाया और भस्मासुर को भस्म करवा दिया। तो भगवान की अनेकों अनेक लीलाएं हैं, ऐसा नहीं है। तो जितनी भी लीलाओं का हम वर्णन करें कम है। भगवान भोलेनाथ का आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं तो भगवान आपको जरूर प्राप्त होते हैं। और जब जब भगवान सूर्य नारायण, अब हम सूर्य की राशि पर बात करते हैं, सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताते हैं। जब जब सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ राशि वाले जातकों को क्या है, सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। और श्रावण का महीना आ ही रहा है तो आपने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना ही करना है। कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमने भगवान के नाम का गुंजन नहीं छोड़ना है। यह धरा है, इस धरा पे हमने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो हमने सनातन धर्म को महत्व देना है, सनातन धर्म को प्रधानता देनी है। और यह जो सनातन धर्म है यह आपके लिए भी, और जिन्होंने सनातन धर्म में जन्म नहीं लिया है उनके लिए भी दुर्लभ है। सभी सोचते हम सनातन धर्म में जन्म लें, तो आपको तो मिला हुआ है सनातन धर्म में जन्म, तो इसका फायदा उठाइए। और फायदा नहीं उठा पाओगे फिर कोई फायदा नहीं है इस पृथ्वी पर आकर। साथ ही जो भगवान सूर्य नारायण है, इनकी आपने आदित्य हृदय तो मैंने बता रखा है। आप रविवार को प्रातः सूर्य नारायण को जल भी अर्पित कर सकते हैं। जल में लाल पुष्प हो, जो भी आपसे वो लाल सिंदूर हो, उसे जल में डालें और सूर्य नारायण का जब उच्चारण करते हैं, सूर्य नारायण के नामों का जब आप गुंजन करते हैं, तो 2-3 नाम मैं आपको बता रहा हूं। सूर्याय नमः, मित्राय नमः, रवे नमः, भानवे नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करिए और देखिए भगवान सूर्य नारायण शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्य नारायण क्या है, ग्रहों के राजा हैं। और राजा यदि प्रसन्न हो जाते हैं, राजा यदि खुश हो जाते हैं, तो पूरे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। यह जो आने वाली जो कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों में आपने लगातार भगवान का स्मरण करते रहना है, भगवान के नाम का गुंजन करते रहना है। और सबसे प्रिय क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपने भगवान शिव को बिल्व पत्र क्या है, अर्पण करना है। क्योंकि भगवान शिव को क्या है, बिल्व पत्र अति प्रिय है। जो साधक, जो भक्त भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करता है, भगवान उसके निकट पहुंच जाते हैं। और जिसके हृदय में, जिसके निकट भगवान पहुंच जाते हैं, उसकी आदि जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है। और भगवान क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्त की। कई बार जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपका मन कई बार विचलित हो जाता है, अरे मैं इतना पाठ पूजन कर रहा हूं, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में जो ये कष्ट हैं, जो ये परेशानियां हैं, यह दूरी नहीं हो रही है। तो साधकों, आपने घबराना नहीं है, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं।
तो चलते हैं भगवान सूर्य नारायण से जुड़ते हैं, आज उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम नमो सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूते स्थिति सहितवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।